नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। क्राइम लगातार बढ़ रहा है और क्राइम कंट्रोल को लेकर लगातार सिविल सोसाइटी ये कहती है कि पुलिस अपना काम बखूबी नहीं करती है। हालांकि पुलिस की ओर से भी लगातार प्रयास किए जाते हैं और ये कोशिश रहती है कि सोसाइटी क्राइम फ्री हो। लेकिन आज जम्मू के रेलवे स्टेशन से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिस सीसीटीवी फुटेज ने कई सवाल खड़े किए। और ये सवाल थे जम्मू कश्मीर या यूं कहें कि एक आम व्यक्ति पर, हिंदुस्तान के एक आम नागरिक पर। और सवाल ये है कि क्या क्राइम कंट्रोल करना सिर्फ पुलिस का काम है? क्या एक आम नागरिक का ये फर्ज नहीं बनता है कि यदि उसके सामने कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला कर रहा है, तेजधार हथियार से उस पर हमला कर रहा है, तो उस व्यक्ति का बीच बचाव किया जाए, और वो भी उस समय जब आप अकेले ना होकर आप 100 से ज़्यादा हो। दरअसल जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आप जानते हैं कि हमेशा यात्रियों की भीड़ रहती है, वहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात रहते हैं। और इसी सब के बीच जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक जवान को एक व्यक्ति तेजधार हथियार से हमला करता हुआ दिख रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त ये व्यक्ति आरपीएफ जवान का हथियार छीनने की कोशिश करता है और आरपीएफ का जवान अपने आप को बचाता है, तो जो व्यक्ति है वो उस पर चाकू से वार करता है। और इस दौरान जो भीड़ थी वो वहां पर ये सब कुछ देखती रही और किसी ने भी उस आरपीएफ जवान की मदद करने की हिम्मत नहीं की। सीसीटीवी फुटेज को अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ लोग जो है वो इन्हें देख जरूर रहे हैं, यानी कि जो इनके बीच में हाथापाई हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, छीना झपटी हो रही है, सब इन्हें देख रहे हैं। लेकिन इन्हें छुड़ाने के लिए या यूं कहें कि आरपीएफ जवान की मदद करने के लिए कोई व्यक्ति भी आगे नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जो आरोपी है देवेंद्र, उसके खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज है और हत्या का मामला उसके खिलाफ पहले से दर्ज है, वो जमानत पे है। और अब जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी बहस के बाद उसने आरपीएफ जवान का हथियार छीनने की कोशिश की, और जब वो नहीं छीन पाया तो उस पर चाकू से हमले करना शुरू कर दिया। लेकिन दुखद ये रहा कि इतनी स्टेशन पर भीड़ होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति बीच बचाव के लिए नहीं आया। हालांकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी रहती है, कई चेक पोस्ट वहां पर है और सीसीटीवी में फिलहाल कोई भी पुलिस का अधिकारी या पुलिसकर्मी अपने आरपीएफ के जवान के बचाव में जो है वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो बाद में जानकारी आई है उसके मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। और सबसे बड़ी धारा तो यही है कि एक ड्यूटी करता हुआ सरकारी कर्मचारी, उस पर हमला किया गया, यानी कि सरकारी ड्यूटी में बाधा डाली गई, अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत सारे चार्जेस उस पर लगे हैं। लेकिन सभ्य समाज पर कई सवाल उठते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी एक पुलिसकर्मी जिसके पास हथियार है वो सुरक्षित नहीं है, और वो इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो उस हथियार से फायर नहीं कर सकता है। और एक व्यक्ति जो कि चाकू हाथ में लिए है, अगर वो किसी पुलिसकर्मी पर हमले कर रहा है, उस पर वार कर रहा है, तो 100 से अधिक लोग अगर वहां पर खड़े होकर तमाशा देखने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर सभ्य समाज पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर क्राइम कंट्रोल पूरी तरह से कैसे होगा। क्योंकि अगर जुर्म को जड़ से समाप्त करना है तो समाज को भी आगे आना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी ताकि क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, सोसाइटी क्राइम फ्री हो जाए। और जिम्मेदारी केवल पुलिस की ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, करीब अगर रेलवे स्टेशन है तो ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 या 100 व्यक्ति वहाँ पर ज़रूर थे, और लोग जो थे वो आगे पीछे से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी रुककर उन्हें छुड़ाने की या वजह पूछने की भी हिमाकत नहीं कर पा रहा था। शख्स के पास एक चाकू था, लेकिन भीड़ की संख्या करीब 100 उस समय हुई होगी, लेकिन 100 में से एक भी व्यक्ति, या यूं कहे कि सभी एक साथ आते तो वो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। लेकिन शायद
किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि इस सब के खिलाफ जो है वो एकजुट हुआ जाए, इस क्राइम को रोका जाए। तो ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की है। किस प्रकार एक आरपीएफ के जवान पर एक व्यक्ति जो है वो चाकुओं से हमला कर रहा है और आरपीएफ का जवान जिसने अपना हथियार छीनने से बचाया वो अपने जो उसके लिमिट्स हैं, जो कायदे कानून उसे इजाज़त देते हैं, उसमें रहकर ही अपनी रक्षा कर रहा है। वो एक आम नागरिक को, एक आम व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन आपराधिक मानसिकता का अगर एक व्यक्ति चाकुओं से उस पर हमला कर रहा है तो पास खड़ी हुई भीड़ का ये फर्ज ज़रूर बनता है कि बीच बचाव किया जाए, उसे रोका जाए और उसे कानून के हवाले किया जाए। हालांकि अब कानून ने अपना काम ज़रूर किया है, व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी से, इस सीसीटीवी फुटेज से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी तय होती है कि अगर इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस आने शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। उन्हें यह लगेगा कि अब समाज में हिम्मत नहीं बची है, समाज डर चुका है, वो सरेआम किसी पर भी हमला कर सकते हैं। बाजार में, रेलवे स्टेशन में या किसी भी भीड़ वाली जगह पर वो किसी पर भी हमला करेंगे तो 100 की संख्या में या हजारों की संख्या में जो लोग होंगे वो बीच बचाव करने नहीं आएंगे। हो सकता है मोबाइल पर वीडियो जरूर शूट कर ले, लेकिन उसका विरोध करने के लिए, बीच बचाव करने के लिए नहीं आएंगे। और जाहिर सी बात है फिर ऐसे समाज में बेखौफ होकर अपराधी जो है वो क्राइम करेंगे, जुर्म करेंगे और जिस क्राइम फ्री सोसाइटी का सपना आप और हम देख रहे हैं वो शायद कभी भी पूरा ना हो पाए। नमस्कार।